दोस्तों आज आपके लिए एसबीआई की एक ऐसी जबरदस्त स्कीम लेकर आया हूं यार, जिसमें अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 1 लाख रुपए का एक मुफ्त निवेश कर देते हैं तो आने वाले टाइम में आप जो है 1.43 करोड़ से भी ऊपर का जो है फाइनल कॉर्पस जनरेट करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है हमने रिटर्न सिर्फ 18% का ही कंसीडर किया है, क्योंकि 18% ही इस फंड से उम्मीद की जा सकती है। ऐसा नहीं कि आपको 20, 22 या 25% तक का रिटर्न मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो बहुत ही जबरदस्त आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। तो सब कुछ यार डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली शुरुआत करेंगे फंड के बेसिक डिटेल के साथ, और मैं आपको सब कुछ एनालिसिस में आपको बता देता हूँ। तो इसका सबसे पहले तो करंट एनईवी देखेंगे तो काफी जो है हाई आपको इसकी एनईवी देखने को मिल जाती है। यानी कि देखा जाए तो 426 रुपए की आपको एनईवी देखने को मिल जाती है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 5 की काफी शानदार रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो लगभग आप 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखा जाए तो 39,432 करोड़ का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल। अब चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले इसके मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ कितना परसेंटेज एलोकेशन किया जा रहा है किस किस कैप में। तो लार्ज कैप सेक्टर में देखा जाए तो लगभग 50% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो 25% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग 13-14% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही मार्केट कैपिटल, कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो इसका मैं आपको सिर्फ एक मंथ का रिटर्न बताऊं तो अभी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.76% का लगभग एक मंथ का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी 6 मंथ में देखा जाए तो लगभग 16-17% का आपको एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है 6 मंथ में। बाकी एक साल में देखा जाए तो देखिए लगभग 40% का आपको रिटर्न देखने को मिले हैं। बाकी 3 साल में देखा जाए तो 28% का लगभग इसका रिटर्न देखने को मिला है। बाकी 5 साल में देखा जाए तो 32% के करीब आपका रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी ऑल टाइम देखा जाए तो लगभग 18% का लगभग इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल रिटर्न्स जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो अब चलिए यहाँ पर जो है इसका जो होल्डिंग्स का स्टॉक भी देख लेते हैं, आखिर किन किन स्टॉक में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं 103 जो स्टॉक है आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 103 अलग अलग दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जिसमें से टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम मैं आपको बताऊं तो निफ्टी बैंक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पर देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पर देख सकते हैं यार रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इंडस पावर लिमिटेड, और आईटीसी लिमिटेड, ऑयल एंड गैस नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। तो काफी बड़े बड़े सेक्टर में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिस्क भी आपका काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। और मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो म्यूचुअल फंड है काफी हाई रिस्क का फंड है। आपको रिटर्न्स तो कम मिलेगा ही, और आपको इसमें हाई रिस्क देखने को मिलने वाला है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये 18% की एवरेज में आपको ये रिटर्न प्रोवाइड करके दे देगा। हाई से हाई रिस्क में भी आपको ये 18% का रिटर्न बनाकर दे देगा। तो ये भी बात है कि अगर हाई रिस्क में अपना फंड को जो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो डायरेक्ट हम स्मॉल कैप में ही क्यों ना इन्वेस्टमेंट कर लें, ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो आपने होल्डिंग्स देख लिया, कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिल जाता है। तो होल्डिंग्स भी देखा जाए तो ओवरऑल काफी जबरदस्त गुड हालत में आपको देखने को मिल जाता है। स्टॉक का सिलेक्शन काफी दमदार किया गया है। तो चलिए हम अपना फाइनली जो है इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन शुरू करते हैं। तो देखिए सिर्फ 1 लाख का आपका एक मुफ्त निवेश रहेगा, और बाकी यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्ट की जाए तो चलिए हम 18% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करके देखते हैं आने वाले टाइम में आपको कितने का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 5 साल से शुरुआत करते हैं। तो 5 साल का देखा जाए तो आपका 1 लाख रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 2,28,000 का आपको ये फाइनल कॉर्पस बनाकर देने वाला है। तो बाकी 10 साल में देखा जाए तो आपका 1 लाख रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 5,23,000 रुपए का एक जो है आपको फाइनल कॉर्पस बनाकर देने वाला है। बाकी 15 साल में देखा जाए तो आपका 1 लाख रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 11 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार करके दे देगा।
बाकी यहाँ पर 20 साल में देखा जाए तो लगभग आपका 1 लाख रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 27 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको बनाकर देने वाला है। बाकी 25 साल में देखा जाए तो आपका 1 लाख रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 62 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको बनाकर दे रहा है। बाकी यहीं पर 30 साल में देखा जाए तो देखिए आपको 1.43 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हालांकि आपको इसका जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 30 साल में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर आपको इससे पहले बनाना है तो आपको डेफिनेटली अमाउंट तो बढ़ाना पड़ेगा ही, और आपको और जल्दी बनाना है तो भाई आपको इस फंड को स्किप करके आपको किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए, या मिड कैप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। आपका काफी इजीली तरीके से फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से इसका जो फाइनल कॉर्पस है आपने देख लिया है। तो चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके खर्चे वर्चे को देख लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखा जाए तो काफी जो है एवरेज में आपको देखने को मिल रहा है, आधा देख सकते हैं 0.57% का देखने को मिल रहा है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो 1% का आपको एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर इसके टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो आपको बताने की जरूरत नहीं, ये सब तो आपको पता है। चलिए डायरेक्ट फंड मैनेजमेंट पर देख लेते हैं। तो दो लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो बाकी इनके बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब पता है। तो डायरेक्ट चलते हैं फंड हाउस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता देता हूँ। तो एसबीआई का जो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड है आपको ये देखने को मिल जाता है। काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है एसबीआई एएमसी की तरफ से। तो बाकी रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 1 नंबर पर है। बाकी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो एसबीआई का जो फंड हाउस है लगभग 10 लाख करोड़ का एयूएम यहाँ पर पार कर चुका है। बाकी डेट इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए तो एसबीआई का जो फंड हाउस है यहाँ पर 29 जून 1987 को रोल आउट किया गया था। बाकी फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो बीएससी 500 इसका बेंचमार्क इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो यही सब कुछ ओवरऑल आपको एसबीआई की तरफ से काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी आपका अगर किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एसबीआई की तरफ से आपको जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये काफी ज्यादा हाई रिस्क का म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको जो हाई रिस्क का म्यूचुअल फंड तो आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है ना। आपको ये 18% की एवरेज में जो है रिटर्न बनाकर दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिस्क के हालत में भी ये आपको 18% का रिटर्न बनाकर दे रहा है, तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आप जनरली देखेंगे किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी देखेंगे तो आपको उसमें भी रिस्क तो देखने को मिल जाता है, लेकिन जब भी मार्केट गिरी हुई हालत में आ जाता है तो उसका जो रिटर्न है काफी ज्यादा आप देखे होंगे कि आपका जो है रिटर्न काफी ज्यादा कम हो जाता है। स्मॉल कैप का तो और ज्यादा कम हो जाता है ना। तो ये आपको उसमें फंडा देखने को मिलता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक एवरेज में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। या 18 मिल रहे तो आपको 18 ही देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसबीआई का अपना म्यूचुअल फंड, सबका अपना ट्रस्टेबल म्यूचुअल फंड है, तो आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें ज्यादा की एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आपको ये कम ड्यूरेशन के टाइम में आपको ये अच्छा खासा या ज्यादा से ज्यादा करोड़ों में फाइनल कॉर्पस बनाकर दे देगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको एक एवरेज में ही अमाउंट मिलेगा और एक एवरेज ड्यूरेशन में ही मिलने वाला है। तो यही सब कुछ यार ओवरऑल आपको इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाता है। तो यार इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, किसी फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। और यार ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई गई, ऐसा नहीं कि मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फंड के बारे में एनालिसिस कीजिए, सब तरफ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है तब जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं की जा रही है, सब कुछ आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें यार, वीडियो को याद से लाइक जरूर कर देना और एक शेयर तो बनता है। चलिए दोस्तों, हम आपसे वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।